हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम्स। इस पर और भी वीडियोस बन चुके हैं इंश्योरेंस क्लेम के बारे में, तो उन वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ब्रांच अकाउंट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, लिक्विडेशन और भी जो भी चैप्टर्स हैं इस बुक में आपके, रॉयल्टी वगैरह, हायर परचेज, वो भी देखने को मिलेंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम में जो एक टॉपिक है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या होता है, कब इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरेज क्लॉज इन इंश्योरेंस क्लेम्स भी देखेंगे, कैसे होगा, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चे, अगर हम बात करें एवरेज क्लॉज के, जिसको आप बोलते हैं औसत वाक्य, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है, ठीक है, जब भी बीमा कराया जाता है उसमें ये एक रूल होता है, उनको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो देती हैं, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी बिजनेस, स्पेशली ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, तो जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं बच्चा, तो जाहिर सी बात है कभी भी कोई भी उनका स्टॉक या जिस भी प्रोडक्ट के साथ वो डील कर रहे हैं, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट का वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो किसी कारण से वो जल सकता है ना, किसी भी वजह से नष्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो अगर वो जलकर नष्ट होता है उनका माल, तो वो उसके लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। हम सबको पता है ना, इंश्योरेंस इसीलिए होता है क्योंकि कल को अगर ऐसी घटना घटित होती है तो वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम रिसीव हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि जो बिजनेसमैन हैं वो ये भी मानकर चलते हैं कि जितना भी उनका स्टॉक है पूरा तो एक साथ जलकर नष्ट नहीं होगा, है ना, पूरा एक साथ नहीं जलने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि जितना उनको लगता है कि हाँ इतना नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, तो हम इतने स्टॉक अमाउंट का क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें इतने अमाउंट का ही लेना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कम होगा तो उन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम भी जो ईयरली या 6 मंथली पे किया जा रहा है वो भी उनको कम देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे मंथली दे रहे हैं तो भी उनको जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, तो उस कंडीशन में उनको कम देना पड़ेगा अगर उन्होंने कम अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया हुआ है स्टॉक के लिए। समझ रहे बच्चा, तो वो इसलिए करवाते हैं। और यहाँ पर इनको बेनिफिट क्या मिलता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पर उनको प्रोवाइड करती है एवरेज क्लॉज का बेनिफिट। अब एवरेज क्लॉज जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए तो लॉस होता है, ठीक है, उनके लिए लॉस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम क्लेम फाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लॉस क्यों होगा, ठीक है। तो फिर उसके बेसिस उनको कैलकुलेशन करना होता है, जितना एक्चुअल लॉस होता है, जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और जितना टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है और देखा जाता है कितना क्लेम बनता है, और उतना ही क्लेम इंश्योरेंस कंपनी उस बिजनेस मैन को देती है। समझ रहे हैं आप इतना पॉइंट? तो अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो क्लेम को फाइन करने का जो रूल है वो यहाँ पर हम देखेंगे और एक क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करेंगे और आपको आसानी से और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्लेम का जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए। रियल लॉस मीन्स कितना रियल लॉस हुआ है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा, एंड जो भी उनका इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट होगा उसे हम लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द फायर डेट, ठीक है, या फिर ऑन द डेट ऑफ फायर, जो भी स्टॉक रहा उस टाइम तक का, उससे डिवाइड करना है। तो रियल लॉस इंटू इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। अब यहाँ पे मैंने एक ले रखा है क्वेश्चन टाइप में आपके लिए। तो जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए उनका जो भी टोटल स्टॉक बनता है उस टोटल स्टॉक में से कुछ अमाउंट का क्या करेंगे, पॉलिसी ले लेंगे, ठीक है। उस स्टॉक पूरे स्टॉक अमाउंट का पॉलिसी नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे उसमें से कुछ स्टॉक अमाउंट का पॉलिसी ले लेंगे जो उनको लगता है कि हाँ इतने का लॉस फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। अब पता चलेगा कि कितना लॉस हुआ, फिर उस लॉस के अकॉर्डिंग, उस ली हुई इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट के अकॉर्डिंग और जो टोटल स्टॉक था, है ना, ऑन द डेट ऑफ फायर, उसको चेक करेंगे और फिर उनका क्लेम फाइन किया जाएगा, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हम सपोज करते हैं कि सपोज स्टॉक इज़ ऑफ ₹80,000, तो यहाँ पर उनके पास 80,000 का स्टॉक है, ठीक है, 80,000 का स्टॉक है, बट इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फॉर ₹50,000। 80,000 रुपये का स्टॉक है, लेकिन उस बिजनेसमैन ने क्या किया कि सिर्फ 50,000 रुपये के स्टॉक का ही उन्होंने
इंश्योरेंस लिया हुआ है, उनको कितना इंश्योर्ड करवाया है उन्होंने अपने स्टॉक को, सिर्फ 50,000 रुपीज़ के स्टॉक को ही इंश्योर्ड करवाया है, इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, पूरा नहीं लिया उन्होंने। 80,000 का स्टॉक था, चाहते तो पूरा करवा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ 50,000 का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। एवरेज क्लॉज इज इंसर्टेड, इंसर्टेड का मतलब है कि अगर एवरेज क्लॉज यहाँ पर दिया जाता है, जब इन्होंने पॉलिसी ली थी तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने उनको अगर ये दिया हुआ है टर्म एवरेज क्लॉज का, तो अगर ये अप्लाई होता है तो वहाँ पर क्या करना होगा आपको, इन दिस पॉलिसी लॉस बाय फायर इज़ ₹40,000, द क्लेम टू बी मेट बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे अगर एवरेज क्लॉज इंसर्टेड है, अगर क्वेश्चन में कह दे कि एवरेज क्लॉज इंसर्टेड है, तो आप इस रूल को याद रखिएगा बच्चे, इसी रूल के अकॉर्डिंग क्लेम अमाउंट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर उन्होंने जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उसी टाइम पे अगर ये एवरेज क्लॉज का जो रूल है अप्लाई किया जाता है, इंसर्टेड है, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और ये क्वेश्चन में बात होती है, वो कहते हैं एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको क्लेम फाइंड करना है या कैसे करना है, ठीक है, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस हो गया है फायर से 40,000 रुपये का, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है आपको, इंश्योरेंस क्लेम, जिसको आपको कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और वो इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो रूल आपने देख लिया, हमने रूल डिस्कस किया था कि रियल लॉस मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट एंड डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बच्चा, ठीक है, ये फॉर्मूला है पूरा इसका। चलिए रियल लॉस की बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो देखिए रियल लॉस कितना हो गया है, 40,000 रुपीज़ का बच्चा, ठीक है। सो 40,000 यहाँ पे हो जाएगा आपका रियल लॉस, ओके, मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट कितनी है बच्चा, 50,000 के स्टॉक का ही सिर्फ उन्होंने क्या किया था, पॉलिसी करवाई थी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इनका रियल पॉलिसी अमाउंट, ठीक है, पॉलिसी अमाउंट, रियल लॉस पॉलिसी अमाउंट, ओके, देन डिवाइड बाय टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, टोटल स्टॉक देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज योर 80,000 रुपीज़ बच्चे, ठीक है। सो डिवाइड बाय क्या करिएगा, चल क्यों नहीं रहे वो, 80,000, ओके। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं ना बच्चा, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्लेम अमाउंट आ जाता है। तो ये आप यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, क्लेम फाइंड कर रहे हैं, जो कि कौन देगा, आपका इंश्योरेंस कंपनी देगी। चलिए डिवाइड कर लीजिएगा, इसको 0 0 कैंसिल कर देते हैं हम, फिर ये है आपका 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ का हमने 0 कट कर ही दिया था तो 1 हो गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, देन डिवाइड करेंगे तो 5 2 5 ज़ा 10, तो ये आपका 25,000 आ जाएगा बच्चा, 3 0 रह जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25,000 बच्चे, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 25,000 ही आना है। तो इस तरीके से ये एवरेज क्लॉज काम करता है। तो एवरेज क्लॉज अगर इंसर्टेड है, किसी भी क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर अप्लाई होगा, तो आपको क्या करना होगा बच्चा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, रियल लॉस मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट एंड डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इतना कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो क्लेम अमाउंट है जो कि कंपनी देगी आपको, वो आ जाना है 25,000, ठीक है। एक और कंडीशन अप्लाई हो सकती है कभी कभी कि अगर पॉलिसी अमाउंट कम पड़ जाए, लॉस ज़्यादा हो, ठीक है, इफ़ द लॉस इज़ मोर देन द अमाउंट इंश्योर्ड, अमाउंट इंश्योर्ड का मतलब है कि मान लीजिए 50,000 रुपये से आपने इंश्योरेंस करवाया था, 50,000 रुपये का स्टॉक का आपने इंश्योरेंस करवा दिया था, लेकिन लॉस हो गया 60,000 रुपये के स्टॉक का, ठीक है बच्चा, समझ रहे ना, इंश्योरेंस सिर्फ 50,000 रुपये के स्टॉक का करवाया है और लॉस हो गया 60,000 रुपये का। तो ऐसे केस में क्या होगा, देन इंश्योरेंस कंपनी पेज ओनली द अमाउंट इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट पे करेगी जितने अमाउंट का स्टॉक आपने इंश्योर्ड करवाया था। मीन्स अगर 50,000 रुपये का आपने स्टॉक इंश्योर्ड कराया था तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको 50,000 रुपये का ही क्लेम देगी, ठीक है, और बाकी का जो लॉस है वो आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा बच्चे, समझिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे एवरेज क्लॉज से रिलेटेड कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हम। तो बच्चे इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और किसी भी क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज इंसर्टेड है तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हुए फाइंड करेंगे क्लेम अमाउंट। क्लियर होगा, यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको एवरेज क्लॉज का नियम समझ में आ गया होगा, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो बेनिफिट किसका होता है,
जो ओनर हैं, जो बिजनेसमैन है, उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि वो कम अमाउंट का उन्हें इंश्योरेंस करवाना होता है, और जब वो कम अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उन्हें कम प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको यहाँ पर घाटा हो जाता है, उनको हानि होती है, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका यहाँ एवरेज क्लॉज। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया हो तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे आपको। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए होती है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हूँ, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पेज पे बता भी सकते हैं कि किन टॉपिक्स पर आपको पीडीएफ चाहिए, ओके। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।